पाकिस्तान टीवी इंडस्ट्री का बहुत ही प्यारा चेहरा और वर्सटाइल फनकारा जिसने पाकिस्तान टीवी इंडस्ट्री में बहुत ही म्यारी काम किया, जिसका शुमार पीटीवी के चंद नामवर और मशहूर चेहरों में होता है। ताहिरा वास्ती साहिबा। पढ़ाने का तरीका है, याद रखिए मास्टर साहब, मैं हर माह एक ह्यूज रकम इस बच्चे को पढ़ाने के लिए आपको देती हूँ, इसलिए नहीं कि आप इसे मुर्गा बना। ताहिरा वास्ती की बेटी लैला वास्ती ने एक इंटरव्यू में बताया कि उसकी वालदा जब बीमार थी, तन्हाई का शिकार थी, बिल्कुल अकेली थी, क्योंकि ताहिरा वास्ती के शोहर रिजवान वास्ती का इंतकाल हो गया था। शोहर का साथ जब खत्म हुआ तो खुद को ना संभाल पाई, शदीद ज़हनी दबाव में रहने लगी। दूसरी जानब बेटी लैला और बेटा रेहान दोनों ही पाकिस्तान से बाहर थे। लैला अमेरिका में थी और बेटा रेहान इंग्लैंड में। ताहिरा वास्ती ने अपनी बेटी लैला वास्ती को टेलीफोन किया और बताया कि मैं घर पर बिल्कुल अकेली हूँ, मेरी मदद करने कोई भी मेरे पास नहीं। बहुत ही बेबसी में जब ये बातें की गई तो लैला वास्ती ने फौरी पाकिस्तान जाने का फैसला किया। हालांकि उस वक्त बकौल लैला वास्ती के उसके घुटने की सर्जरी हुई थी। खैर लैला वास्ती फौरी अपनी वालदा के पास आ गई। 1 महीना अपनी वालदा के साथ गुजारा तो वालदा की तबीयत पहले से बेहतर होने लगी। 1 महीने के बाद बेटा रेहान आ गया और यूं लैला वास्ती वापस अमेरिका चली गई। और कुछ ही अरसे बाद ताहिरा वास्ती ने एक बार फिर अपने बेटे को टेलीफोन में बताया कि उसे लगता है कि उसका आखिरी वक्त आन पहुंचा है और वो बहुत जल्द अपने शोहर के पास जाने वाली हैं। ये बात सुनने की देर थी कि लैला वास्ती फौरी वापस पाकिस्तान आई और जब आकर देखा तो ताहिरा वास्ती की हालत वाकई ही में बहुत ही खराब हो चुकी थी, बहुत ही कमजोर हो गई थी। और मीडिया को जब मालूम हुआ तो मीडिया वालों ने हॉस्पिटल का घेराव कर लिया ताकि ताहिरा वास्ती से मिला जा सके। मीडिया ने बहुत कोशिश की मगर लैला वास्ती ने मिलने नहीं दिया। लैला का कहना था कि वो नहीं चाहती कि मीडिया के जरिए लोग अपनी पसंदीदा फनकारा को इस हालत में देखें, जबकि वो सारी जिंदगी मीडिया के सामने रही है। उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा ही मीडिया पर रहना चाहिए। लैला ने बहुत सख्ती से मना कर दिया कि कोई भी उसकी वालदा की तस्वीर या वीडियो ना बनाए, बल्कि फैमिली में सिर्फ चंद लोगों को ही उनके पास जाने की इजाजत थी। ये सिलसिला ज्यादा देर ना चल सका। कुछ ही दिनों बाद पाकिस्तान के इस लेजेंड फनकारा का इंतकाल हो गया। इंतकाल के बाद मीडिया ने बहुत कोशिश की कि ताहिरा वास्ती का आखिरी दीदार किया जा सके, लेकिन लैला ने ऐसा होने नहीं दिया। हालांकि मैयत को कुछ दिन अपने पास भी रखा गया था क्योंकि बेटा रेहान वास्ती आउट ऑफ कंट्री था। इसी दौरान लैला ने फैसला किया कि उसकी वालदा की डेड बॉडी को मीडिया के सामने ना लाने का बस एक ही हल बचा है, यानी ताहिरा वास्ती को कोल्ड स्टोरेज में रखा जाए। और यूं कुछ वक्त के लिए ताहिरा वास्ती की मैयत को कोल्ड स्टोरेज में रखवा दिया गया, जो कि बहुत ही अजीबोगरीब बात है। इस हद तक मीडिया से छुपाने का मकसद क्या था, आज तक इस बात की समझ ना आ सकी। क्या ताहिरा वास्ती की हालत इस कदर खराब थी कि उसे देखने तक नहीं दिया गया। खैर ये लैला वास्ती का फैसला था, बतौर बेटी उसका ये पूरा राइट था कि वो अपनी वालदा के मुतालिक जो भी फैसला करे। अगर ताहिरा वास्ती की जिंदगी पर नजर डाली जाए तो आपको बताते हैं, पंजाब के जिला सरगोदा में ब्रिटिश राज में 1944 को पैदा हुई। सरगोदा के तलीमी अदारों से तालीम हासिल की, फिर मजीद पढ़ने के लिए बहावलपुर चली गयी। बहावलपुर जाने की वजह ताहिरा की खाला थी, जो वहाँ कॉलेज की प्रिंसिपल थी। बहावलपुर से ग्रेजुएशन मुकम्मल की, एक पढ़ी लिखी फैमिली। ताहिरा की खाला का बेटा रिजवान वास्ती, दोनों ने एक दूसरे को बचपन से ही पसंद कर लिया और दोनों की मंगनी भी हो गई थी। रिजवान वास्ती भी आला तालीम याफ्ता नौजवान, और ये एजाज रिजवान वास्ती के पास है कि वो पाकिस्तान के पहले इंग्लिश न्यूज कास्टर बने। इसके अलावा रेडियो, टीवी और फिल्मों में भी काम किया। ताहिरा और रिजवान वास्ती एक दूसरे से बहुत अटैच हो गए। तालीम से फारिग होते ही दोनों ने 60 की दहाई में शादी कर ली। शादी के बाद रिजवान वास्ती ने अपनी बीवी को इंडस्ट्री में मुतारिफ करवाया। ताहिरा ने फनी सफर का आगाज रेडियो पाकिस्तान से किया और बहुत जल्द ड्रामा इंडस्ट्री में कदम रखा। पहले टीवी सीरियल का नाम था आखिरी चट्टान, लेकिन जिस ड्रामे से शोहरत और पहचान मिली वो सादत हसन मंटो के नावल से ली गई कहानी, जिसका नाम था जेब कतरा। 1968 में रिलीज होने वाला ड्रामा सीरियल जेब कतरा ने ताहिरा वास्ती को इंडस्ट्री में मुतारिफ करवाया और शोहरत की वजह भी यही ड्रामा बना। यहाँ से कामयाबियों का सिलसिला शुरू हो गया। इसके बाद ताहिरा वास्ती ड्रामा सीरियल अफशा में नजर आई, फिर ड्रामा सीरियल दलदल, जंगलूस, टीपू सुल्तान, कशकोल, गरनाता, चांद ग्रहण, दिल दिया दहलीज और हीर वारिशा, तकरीबन 30 के करीब टीवी सीरियल्स में काम किया। ताहिरा वास्ती का ड्रामा सीरियल कशकोल बहुत मशहूर हुआ, जिसमें शफी मोहम्मद, तलत हुसैन साथी फनकार थे। यह सीरियल बहुत ही कामयाब हुआ। तो मैं इन तस्वीरों के सामने से सिर्फ गुजरी और मैं समझती हूँ कि इनमें से हर तस्वीर हमसे ये तकाजा करती है कि उसे निहायत तवज्जो और गौर से देखा जाए और समझा और परखा जाए।
ताहिरा वास्ती अपने काम में बेमिसल थी। अदाकारी में एक एकेडमी का दर्जा हासिल कर चुकी थी। 1990 तक लगातार इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता रही। 1990 के बाद लिखना भी शुरू कर दिया। बतौर राइटर बेशुमार ड्रामों की स्टोरी लिखी। ड्रामा सीरियल काली दीमक और बंद गली की राइटर ताहिरा वास्ती थी। ताहिरा वास्ती और रिजवान वास्ती दोनों का रिलेशन मिसाली रहा। दोनों एक दूसरे से इश्क करते थे। दोनों मियां बीवी कम बल्कि दोस्त ज्यादा थे। दोनों को अल्लाह पाक ने 2 बच्चों के नेमत से नवाजा, एक बेटा और एक बेटी। बेटी लैला वास्ती टीवी इंडस्ट्री का नामवर चेहरा, जबकि बेटा रेहान वास्ती अपने बच्चों को बेहतरीन और आला तालीम दिलवाई। बेटी लैला वास्ती ने अपने माँ बाप के होते ही टीवी इंडस्ट्री में कदम रख दिया था। इनको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ। इतनी जेलस, इतनी पॉसेसिव हूँ मैं। और मोहब्बत करने का ये मतलब तो नहीं कि इंसान। ताहिरा वास्ती का तहरीर कदर ड्रामा बेगम हवेली से डेब्यू किया, फिर तालीम के लिए अमेरिका का रुख किया। वहां से ड्रामेटिक में बैचलर किया और 4 साल का फिल्म मेकिंग और एक्टिंग स्किल का कोर्स किया। इसी दौरान लैला वास्ती को ब्लड कैंसर भी हो गया और खुशकिस्मती से वो उस वक्त अमेरिका में ही थी, तो वहीं पर उसका इलाज शुरू हो गया। ताहिरा और रिजवान वास्ती दोनों ने अपनी बेटी के लिए हर मुमकिन मदद की। इलाज 5 से 6 साल चलता रहा। इतना लंबा अरसा इस बीमारी के खिलाफ जंग करते करते माली तौर पर यह खानदान बिल्कुल खाली हो गया। रिजवान और ताहिरा दोनों ने अपनी बेटी के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया, जबकि लैला के शौहर ने भी अपनी बीवी की खातिर अपना सब कुछ लुटा दिया और उसका भाई रेहान ने भी अपनी बहन का मुकम्मल ख्याल किया। 2011 में रिजवान वास्ती इस दुनिया से चले गए। इसी दौरान लैला वास्ती भी बीमार थी, जबकि वालदा का बचपन का साथ टूट गया। रिजवान वास्ती सिर्फ उसका शौहर ही नहीं बल्कि एक बेहतरीन दोस्त भी था। दोनों दुख सुख के साथी थे। ताहिरा वास्ती ये सदमा बर्दाश्त ना कर सकी और खुद भी बीमार रहने लग गई, बेहद कमजोर हो गई और 1 साल बाद 11 मार्च 2012 को अपने शौहर के पास चली गई। और यूं इस खूबसूरत जोड़े की जिंदगी का इख्तिताम हो गया। रिजवान वास्ती और ताहिरा वास्ती की पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री के लिए खिदमात को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। अल्लाह पाक दोनों को करवट करवट जन्नत अता करे और तमाम सबीरा कबीरा गुनाह माफ फरमाए। दोस्तों, एक बार सूरह फातिहा और 3 बार सूरह इखलास पढ़कर इन दोनों फनकारों की रूहों को लाजमी इसाले सवाब कीजिएगा। आपको ताहिरा वास्ती का कौन सा ड्रामा सबसे ज्यादा पसंद था, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर लाजमी बताइएगा। और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज इसे फौरी सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं दोबारा बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज।